हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मंडे एग्जाम टारगेट पर। और यहाँ पर हम देखेंगे करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चंस आपके डिफरेंट एग्जाम में, जो कुछ भी एग्जाम हो और जिसमें करंट अफेयर पूछा जाए, तो उसके लिए ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका जूनियर सुपर टेट हो, प्राइमरी सुपर टेट हो, यूपीपीसीएस हो, और रीट, और ये लेखपाल भर्ती परीक्षा, यूपीएसआई, सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एकदम से मस्त रहिए, होली खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और पूरा फोकस पढ़ाई पर रहना चाहिए। चाहे कोई भी त्यौहार हो, एक स्टूडेंट के लिए त्यौहार तभी होता है, होली दीपावली तभी होती है जब उसका लक्ष्य उसे हासिल हो जाता है। तो लक्ष्य से भटकना नहीं है, एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आपका लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। विकल्प जल्दी से बताइए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, एम.ए. गणपति। ऑप्शन बी सही होता है, एम.ए. गणपति। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में एम.ए. गणपति को नियुक्त किया गया। और यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जीएस से रिलेटेड, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बताते चलते हैं, एनएसजी की स्थापना 1986 में आतंकवादी और अपहरण जैसी घटनाओं से निपटने के लिए संघीय आकस्मिक बल के रूप में हुई थी। इसका मुख्यालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मुख्यालय कहां पर है? गुरुग्राम में, गुरुग्राम के मानेसर में, गुरुग्राम के मानेसर में इसका मुख्यालय है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकल्प आपका बी सही हो जाता है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। और साथ ही साथ में 2019 का भी देखेंगे। वर्ष 2019 का ये जो पुरस्कार है, गांधी शांति पुरस्कार, ये ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को प्रदान किया गया। ठीक है। और वर्ष 2020 का ये पुरस्कार बांग्लादेश के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया जाएगा। तो ये 19 और 20 दोनों इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे दिल से लाइक करेंगे, दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिल और दिमाग दो चीज़ें लगानी है। दिल लगाना है आपको लाइक और शेयर करने में, दिमाग आपका पढ़ने में लगाना है। तो चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, इस पुरस्कार के लिए जूरी की अध्यक्षता जो करते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी है? 1 करोड़ रुपए है। और ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है, जिसे 1995 से प्रदान किया जा रहा है। कब से? 1995 से ये प्रदान किया जा रहा है। और इस पुरस्कार की स्थापना महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर की गई थी। इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जीएस से रिलेटेड हैं, जो कि एग्जाम में खूब पूछे भी जाते हैं। हम जीएस के वही पॉइंट कवर करेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं तो डायरेक्टली हम ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, छठी भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका महिला फोरम की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। इसे किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, भारत के द्वारा। जो छठी भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम की बैठक हुई, ये भारत के द्वारा आयोजित की गई। जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित की गई। IBSA देशों के महिला मामलों के जवाबदेह, ये नहीं कि इसमें महिलाएं हैं, इसमें महिला मामलों की जवाबदेह मंत्रियों और अधिकारियों की भागीदारी इस फोरम में हुई। इस फोरम में किसकी भागीदारी हुई?
तो महिला मामलों के जो जवाबदेह मंत्री और अधिकारी हैं उनकी इसमें भागीदारी हुई इस फोरम में। IBSA देशों के महिला मामलों के जवाबदेह मंत्रियों की और अधिकारियों की भागीदारी इस फोरम में हुई और इस दौरान महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए फोरम ने प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। और आपको बताते चलते ये त्रिपक्षीय सहयोग मंच है। त्रिपक्षीय वैसे भी आपको पता चला है, इसमें इंडिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका, 3 देश हुए। तो त्रिपक्षीय सहयोग मंच का एक अनूठा मंच है जो 3 अलग अलग महाद्वीपों से भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, 3 बड़े लोकतंत्र और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने का ये काम करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है निधन से रिलेटेड हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन पॉम्बे जोसेफ मागुफुली का निधन हो गया? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन पॉम्बे जोसेफ मागुफुली का निधन हो गया? तंजानिया है, ईरान है, नाइजीरिया या माली? विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए तंजानिया है। जीएस का इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह वर्ष 2015 में तंजानिया के 5वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यहां पर दिख रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किसे आईपीएल के लिए आधिकारिक पार्टनर नियुक्त किया? बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे आईपीएल के लिए आधिकारिक पार्टनर नियुक्त किया? अनअकैडमी, बायजूस, अपस्टॉक्स। ऑप्शन सी सही हो जाता है, अपस्टॉक्स। ऑप्शन सी, अपस्टॉक्स के सह संस्थापक और सीईओ कौन है? रवि कुमार हैं। अपस्टॉक्स के सह संस्थापक और सीईओ रवि कुमार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर के एक है, कोई भी आप नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन है, हाल ही में SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड्स 2020 के लिए किसे चुना गया? ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, माइकल होल्डिंग। ऑप्शन डी, माइकल होल्डिंग को। देखिए, वेस्ट इंडीज के ये महान क्रिकेटर माइकल होल्डिंग है। इनको ब्लैक लाइव्स मैटर, किसके लिए? ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के समर्थन के लिए SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ के लिए ये चुना गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉलर ने फुटबॉल इतिहास में ओवरऑल सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड किया? किस फुटबॉलर ने? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। ऑप्शन सी से होता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। इन्होंने किसके रिकॉर्ड को तोड़ा? तो यहां पर देखिए, जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ध्यान दीजिएगा, एकदम से हाईलाइट क्वेश्चन ना पूछ के जो भी खिलाड़ी होता है उसका देश पूछ लिया जाता है, किस देश से वो बिलोंग कर रहा है। तो पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने फुटबॉल इतिहास में ओवरऑल सबसे अधिक 770 गोल करने वाला करने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने किसके रिकॉर्ड को तोड़ा है? रोनाल्डो ने ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये ब्राजील के फुटबॉलर हैं पेले, इनके रिकॉर्ड को तोड़ा है पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। ये पुर्तगाल के हैं, ध्यान रखिएगा, और ये हैं ब्राजील के पेले, ये ब्राजील के हैं। और पेले ने अपने करियर में कितना, ये इन्होंने 770 किया, इन्होंने 770 किया, तो इन्होंने 767 किया। और आपको यहाँ पर बताते चलते तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रिया के फुटबॉलर हैं जोसेफ बिकॉन। ये तीसरे स्थान पर है जिन्होंने 759 गोल किए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, अमेरिका। ऑप्शन ए, अमेरिका। फरवरी 2021 में अमेरिका सऊदी अरब को पीछे छोड़कर के भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सांगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। सांगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आपको ये बताना है कि ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है।
इटली में, इक्वाडोर में, जापान में, या फिर कहीं पर भी नहीं। विकल्प कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, इक्वाडोर में। बहुत, ये जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी, ये लगभग 5230 मीटर यानी कि फीट में अगर देखिए 17,159 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। 5230 मीटर अथवा आप कह सकते हैं 17,159 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। विश्व भर में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से ये ज्वालामुखी इक्वाडोर में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है इक्वाडोर का। अगला क्वेश्चन, ये ज्वालामुखी मोरोना सैंटियागो प्रांत में एक जंगल में स्थित है। कहां पर है? मोरोना सैंटियागो प्रांत में एक जंगल में ये स्थित है ज्वालामुखी। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में विश्व जल दिवस का मुख्य विषय क्या था? वर्ष 2021 में विश्व जल दिवस का मुख्य विषय क्या था? सबसे पहले तो आप ये कमेंट करके जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट से। आप लोग कमेंट में रिप्लाई नहीं करते हैं, बिल्कुल इनएक्टिव फॉर्म में हैं, जबकि एग्जाम कुछ दिन के बाद आपके सर पर है, फिर भी आप में वो जोश नहीं है, जुनून नहीं है, उत्साह नहीं है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? टाइम है तो टाइम यूटिलाइज करिए, नहीं रहेगा ना तो फिर पछतावा होगा कि अच्छा टाइम मिल जाता तो कितना बढ़िया होता। तो पछतावा जैसा कुछ मत करिए। वर्ष 2021 में विश्व जल दिवस का मुख्य विषय, तो सबसे पहले ये बताइए कि विश्व जल दिवस मनाया कब जाता है? नीचे कमेंट सेक्शन में करके फटाफट से बताइए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, वैल्यूइंग वाटर। ये विश्व जल दिवस का 2021 का ये मुख्य विषय है। 22 मार्च, उत्तर आपको यहाँ पर मिल गया। 22 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व जल दिवस मनाया गया, वर्ल्ड वाटर डे। और 2021 को छोड़िए तो 22 मार्च को हर साल विश्व भर में विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय है, थीम है वैल्यूइंग वाटर। वैल्यू देना, महत्व देना, मूल्य। वर्ष 1900, कुछ इंपॉर्टेंट जीएस के फैक्ट। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण एवं विकास के संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई थी। 1992 में, 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1993 में प्रतिवर्ष 22 मार्च को यह दिवस मनाने की घोषणा की। पहल की गई 1992 में, 1993 से ये घोषणा कर दी गई कि 22 मार्च को मनाया जाएगा। और इस बार इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन का वर्चुअल शुभारंभ भी किया। कैच द रेन ये कैंपेन है, इसका वर्चुअल शुभारंभ भी किया जल दिवस के अवसर पर, विश्व जल दिवस के अवसर पर, यानी कि 22 मार्च को। और इस अभियान का नारा क्या है, किसका? ये कैच द रेन का। जहां भी गिरे, जब भी गिरे, वर्षा जल एकत्र करें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर जब भी, जहां पर भी, जिस क्वेश्चन से रिलेटेड हमको लगता है जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका तैयार हम कराएं तो वो हम जरूर कराते हैं। ठीक है, तो कोशिश करते रहिए, साइड के इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन, जब भी आपका कभी जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ टफ आता है, आप सोचते हैं कि ये कहाँ से पूछा गया, कैसे, तो करंट का वो जीएस रहता है। जो चीज़ करंट में रहती है, कहाँ पे है, कैसे है, मैप में क्या है, किस तरीके से वहाँ पे और कुछ क्या हलचल चल रही है, ये सारी चीज़ें आपकी जीएस से रिलेटेड हो जाती हैं। जैसे इक्वाडोर है, इक्वाडोर में पर्वत आप देखिए, वहाँ के मतलब वहाँ के, और ये ज्वालामुखी देखिए वो कहाँ से, किस देश से सटा हुआ है, उसकी क्या स्थिति, ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वहाँ से आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन अगला है, अब दिवस से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? 18, 19, 20, 21। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, 21 मार्च। ऑप्शन डी, 21 मार्च। इसका मुख्य विषय, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का मुख्य विषय, थीम क्या है? भारत रसायन एवं पेट्रोकेमिकल के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये है। ठीक है, और इसका आयोजन रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग द्वारा फिक्की के सहयोग से किया गया, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का। क्वेश्चन है, 2021 का प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्किटेक्चर का ये नोबेल प्राइज कहा जाता है। विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, एनी लैक्टॉन और जीन फिलिप वासल दोनों को। ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसे आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है।
इसके तहत विजेता को 1 लाख US$ की राशि प्रदान की जाती है। इसके तहत विजेता को 1 लाख US$ की राशि प्रदान की जाती है और ये पुरस्कार प्रति वर्ष एक जीवित वास्तुकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष एक जीवित वास्तुकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार को शिकागो के प्रिट्जर परिवार द्वारा वर्ष 1979 में उनके ध्यात फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। और भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी वर्ष 2018 में ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे। बालकृष्ण दोषी को 2018 में ये पुरस्कार दिया गया और इसी के साथ ये पहले भारतीय बने जिन्हें आर्किटेक्ट पुरस्कार मिला। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में मार्वलस मार्विन हैगलर का निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन बी मुक्केबाजी। उनकी सबसे प्रसिद्ध फाइट अप्रैल 1985 में हुई थी जिसमें उन्होंने थॉमस हिटमैन हर्नस को पराजित किया। इस फाइट को द वॉर के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1993 में उन्हें इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर सी, मुंबई सिटी FC। मुंबई सिटी FC ने ये पुरस्कार जीता। जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर तैयार करेंगे। इंडियन सुपर लीग 2020-21 का 7वां संस्करण ये था और भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसका आयोजन गोवा में 3 स्थानों पर किया गया। ठीक है, और 3 मार्च 2019 को गोवा के फाटोरदा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ? गोवा का फाटोरदा स्टेडियम में। तो फाइनल मुकाबले में मुंबई सिटी FC ने ATK मोहन बगान को 2-1 से पराजित कर ये खिताब जीता था और मुंबई सिटी FC ने पहली बार इस लीग का खिताब अपने नाम किया है। हीरो ऑफ द फाइनल मैच किसे मिला? विपिन सिंह को, जो कि हैं मुंबई सिटी FC के। क्लियर है? किसे? विपिन सिंह को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया? होशंगाबाद, बुरहानपुर, जबलपुर। विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, होशंगाबाद। ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस मुख्यालय में डाकुओं पर एक अनूठे संग्रहालय की स्थापना की जा रही है? किस राज्य के पुलिस मुख्यालय में? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, विद्या बालन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण। ऑप्शन बी, यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बैटन ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में बैटन ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग फटाफट से ऑप्शन चूज करिए। ये सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आने के 100% चांसेस है, 100%। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, किरण बेदी है। ऑप्शन बी, किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2021 FIAF अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सलमान खान, आमिर खान, विकी कौशल, अमिताभ बच्चन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, अमिताभ बच्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति महामदो इसौफू ने अफ्रीका का श्रेष्ठ पुरस्कार जीता? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जिनका नाम है महामदो इसौफू ने अफ्रीका का श्रेष्ठ पुरस्कार जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, नाइजर। ऑप्शन सी, नाइजर। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अलग से कहने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की?
विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन बी सिंगापुर। नेक्स्ट है उत्तराखंड के हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उत्तर यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाता है तीरथ सिंह रावत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट यूपी उन्नति कार्यक्रम लॉन्च किया? हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट यूपी उन्नति कार्यक्रम लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है HDFC बैंक ने, ऑप्शन बी HDFC बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में WWF स्विस ओपन सुपर 300 में सिल्वर मेडल किसने जीता? हाल ही में WWF स्विस ओपन सुपर 300 में सिल्वर मेडल किसने जीता? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? PV सिंधु, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, हिमा दास। ऑप्शन ए सही हो जाता है PV सिंधु ने। स्विस ओपन 2021 के विजेताओं की जो सूची है इसमें पुरुष एकल में विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क हैं, इन्होंने जीता। महिला एकल में कैरोलिना मॉरिन है, PV सिंधु को देखिए रजत मिला है, तो कैरोलिना मॉरिन को जो कि स्पेन की हैं इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जन औषधि सप्ताह मनाया गया। हाल ही में जन औषधि सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है गूगल, ऑप्शन ए गूगल के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में बजरंग पुनिया माटियो पैलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीते? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पर खोला गया? हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पर खोला गया? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी तेलंगाना, ऑप्शन डी सही होता है तेलंगाना है। हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र ऑफशोर विंड फार्म किस देश में स्थापित किया जाएगा? दक्षिण कोरिया, वियतनाम, उत्तर कोरिया, डेनमार्क। ऑप्शन ए सही होता है हमारा दक्षिण कोरिया, ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर कुछ बताते चलते हैं, कुछ पॉइंट है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन्होंने वर्ष 2030 तक देश में विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र ऑफशोर विंड फार्म का निर्माण करने से संबंधित योजनाओं को मंजूरी प्रदान की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन है 2030 तक। नेक्स्ट, हाल ही में AIBA की चैंपियन और दिग्गज समिति की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी मैरी कॉम, ऑप्शन बी MC मैरी कॉम। क्वेश्चन है, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की कौन सी रिपोर्ट जारी हुई? ऑप्शन डी 11वीं। नेक्स्ट है, हाल ही में UNGA ने भारत की पहल पर किस साल को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है 2023, ऑप्शन डी 2023। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ पर खोला गया? हाल ही में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ पर खोला गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, हाल ही में चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 के नाम से किसे नवाजा गया? हाल ही में चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 के नाम से किसे नवाजा गया? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है द हिंदू ग्रुप, ऑप्शन ए द हिंदू ग्रुप। नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर के एक हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, मोहन कृष्ण बोहरा। और आपको बताते चलते हैं, यहाँ पर राजस्थानी भाषा के कवि डॉक्टर आईदान सिंह भाटी हैं, इनको 29वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। 29वां बिहारी पुरस्कार 2019 का। ये वाला पुरस्कार जो वोहरा को दिया गया, मोहन कृष्ण वोहरा को, ये 30वां बिहारी पुरस्कार है। और उन्हें उनके कविता संग्रह आँख हियरा हरियल सपना, इसके लिए 2019 का ये पुरस्कार इन्हें दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया इन्हें? बिहारी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है लीगिया नूरहुन्ना। ऑप्शन ए लीगिया नूरहुन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकतंत्र रिपोर्ट में भारत को किस राष्ट्र का दर्जा दिया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है आंशिक रूप से मुक्त। ऑप्शन बी, आंशिक रूप से मुक्त राष्ट्र का दर्जा भारत को मिला। और आपको बताते चलते हैं, रिपोर्ट का शीर्षक विश्व में स्वतंत्रता 2021 घेराबंदी के तहत लोकतंत्र, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज। अगला क्वेश्चन, अमेजन इंडिया भारत में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के विनिर्माण की शुरुआत करने के लिए पहला विनिर्माण संयंत्र कहां पर स्थापित कर रही है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, चेन्नई। ऑप्शन बी, चेन्नई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना कमर्शियल जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, स्मृति ईरानी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस भारतीय को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन सही होता है हमारे यहाँ पर रश्मि सामंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? टिहरी लेक फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है उत्तराखंड। ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा सी, रक्षा मंत्रालय। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल? ऑप्शन डी सही हो जाता है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चितौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला रखी। यह झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गोंडा, वाराणसी, बस्ती या फिर बहराइच? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है ऑप्शन डी, बहराइच। ऑप्शन डी, बहराइच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत के सेना प्रमुख को 118 अर्जुन युद्ध टैंक MK-1A सौंपे हैं? MK-1A सौंपे हैं बेंगलुरु, मुंबई, गांधीनगर, चेन्नई? ऑप्शन डी, तमिलनाडु के चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खबरों में रहा करला पर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? खबरों में रहा करला पर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा? ऑप्शन डी सही हो जाता है ओडिशा में। निम्नलिखित में से किसने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है? सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता है? विकल्प आप सभी के सामने, कैरोल ब्लैकली, वंदना शिवा, सुनीता नारायण, एस थियोडोर वास्करन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, एस थियोडोर वास्करन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, ट्विटर पर 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के सबसे पहले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला है, किस देश की नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के उद्देश्य से युद्धाभ्यास ट्रोपेक्स का आयोजन किया? चीन है, भारत है,
जापान, रूस। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, ट्रॉपिक्स का आयोजन किया गया भारत में। केंद्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पोषण आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी सही हो जाता है, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे नामित किया? तो विकल्प आपको पहले ही दिख गया, ऑप्शन डी सही होता है, मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया। अब ये बताइए किस कंपनी ने इस डीजल ट्रैक्टर को सीएनजी ट्रैक्टर में तब्दील किया? टामासेटो अविले इंडिया, रावमट टेक्नो सॉल्यूशंस। ए और बी दोनों, कौन सा विकल्प होगा सही? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ए और बी दोनों। अभी हाल ही में भारत के किस स्थान पर धरती के सबसे प्राचीन जीव डिकिंसोनिया का जीवाश्म मिला है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? भीमबेटका मध्य प्रदेश में, गुजरात का लोथल, जम्मू कश्मीर बुर्ज होम या फिर राजस्थान का डीडवाना। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका में सबसे प्राचीन जीव डिकिंसोनिया का जीवाश्म मिला है। क्वेश्चन हाल ही में दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति कौन बनी है? मैकेंजी स्कॉट, याग हुएन, एलिस वाल्टन, विटनी वोल्फ हर्ड। ऑप्शन डी विटनी वोल्फ हर्ड, ये दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति बनी है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, पुस्तक का नाम है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी के लेखक कौन है? दीपंकर एरोन, आलोक जोशी, जीबीएस सिद्धू, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही हो जाता है, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी के लेखक हैं जीबीएस सिद्धू। हमारा अगला क्वेश्चन बुक से ही रिलेटेड है, पुस्तक है माई लाइफ इन डिज़ाइन। माई लाइफ इन डिज़ाइन किसने लिखी है? ऑप्शन सही हो जाता है डी, गौरी खान। गौरी खान शाहरुख खान की वाइफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुस्तक है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक कौन है? संजीव कपूर, रणबीर सिंह, कुणाल कपूर, विकास खन्ना। ऑप्शन डी विकास खन्ना, इन्होंने पुस्तक लिखी किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये पुस्तक के लेखक हैं मशहूर शेफ विकास खन्ना, और इस पुस्तक में इन्होंने अपनी पहली फीड इंडिया के विषय में लिखा है। और आपको बताते चलते हैं, इस पहल के लिए अक्टूबर में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से इन्हें सम्मानित भी किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुस्तक है वन अरेंज्ड मर्डर। वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन है? चेतन भगत, जगमोहन त्रिपाठी, मोहम्मद जिशान, शक्तिकांत दास। ऑप्शन ए ये चेतन भगत की पुस्तक है वन अरेंज्ड मर्डर। अच्छा, इनकी जो लास्ट बुक है वन अरेंज्ड मर्डर के पहले कौन सी बुक इनकी रिलीज हुई थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमने जब बुक पढ़ाया था तो आपको डिटेल में बताया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाते कंप्लीट। आपको कैसा लगा वीडियो, अपना फीडबैक हमेशा की तरह जरूर दीजिएगा, और पूरा कमेंट सेक्शन आपका है तो कमेंट सेक्शन को भर दीजिएगा। एकदम से आपका कमेंट सेक्शन है, भर दीजिए, जितना हो सके पूरा भरिए कमेंट सेक्शन। मुझे पता तो चले आप लोग पढ़ते हैं, रिप्लाई पूरी कमेंट सेक्शन में आपको करनी है। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए और इसके रिप्लाई नीचे करिए। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए कमेंट सेक्शन में ही आपको बताने हैं। निम्नलिखित में से किसने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है? विकल्प आप सभी के सामने, और फटाफट से रिप्लाई करते रहिए नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए इसी के साथ ही आज की क्लास खत्म होती है, और आप लोग मस्ती करिए, एंजॉय करिए। मिलेंगे फिर मुनमुन ब्लॉग्स पर भी मिल जाएंगे आपको। तो आपका दूसरा चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, उसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर जरूर देख लीजिएगा, तो मुझसे मिल सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।